ओम शांति। आज हम डिस्कशन करेंगे जो बाबा मुरली में कहते हैं 5 स्वरूप के बारे में। और 15 दिन पहले बाबा ने मुरली भी चलाई थी कि कर्म के बीच में भी हर घंटे में 5 सेकंड में 5 स्वरूप का प्रैक्टिस करो। तो बाबा ने क्यों कहा और कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, तो 5 स्वरूप किसको कहते हैं, मुरली में बाबा ने क्या कहा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको पाने के लिए स्थिति माना अपने मन बुद्धि को कैसे स्थित करना है और स्टेज में पहुंचना है, तो ये सभी आज हम उसके प्रति मनन चिंतन करेंगे। तो स्वरूप 5 के बारे में बाद में देखेंगे। स्वरूप, स्व माना मैं, रूप मेरा रूप क्या है। इसके पहले हम जानते थे कि मैं शरीर हूं। भले हम आत्मा थे लेकिन अपने को शरीर समझते थे। तो अपने को शरीर समझने से शरीर का रूप क्या है वो हम पहले जानेंगे। शरीर का रूप जो ओरिजिनल फॉर्मेट में जो आता है, माँ के पेट से आता है, दैट इज ओरिजिनल फॉर्मेट, जो मूल स्वरूप है, जो माँ के पेट से बाहर आता है। हाथ है, पाँव है, चमड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में कर्म करने के लिए आता है, तो ओरिजिनल फॉर्मेट में कर्म नहीं करता है। वो शरीर के ऊपर कपड़े पहनना, गहने पहनना या कोई सुंदर का साधन पहनना, लेकिन शरीर बाहर जाने के कारण वो गंदा होना, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है ना, कुछ ज्यादा कम होने का चांसेस रहता है। तो सारा दिन उस शरीर रूपी साधन को हम यूज करते ही रहते हैं अलग अलग कर्म के लिए। लेकिन दिन में थोड़ा समय और शरीर रूपी साधन को हम मेंटेनेंस भी करते हैं, ठीक है। भी समझ लो, सुबह आप बिस्तर से उठ गए, उसके बाद पहले क्या करते हैं, शरीर रूपी साधन को क्लीन करने का काम, राइट। अभी हमको आत्मा करके पहचान मिल गया, इसीलिए हम अमृत वेला योग करते हैं आत्मा के लिए। इसके पहले हम क्या करते थे, शरीर के लिए करते थे, ठीक है। शरीर को लेकर आ गए और आईने के आगे खड़ा कर दिया, तो क्या दिखता है, जिस समय आपने आईने के आगे अपने शरीर रूपी साधन को खड़ा किया, उस समय आपका शरीर का वास्तविक रूप दिखाई देता है। जो आपने कपड़ा पहना है, जो कल पहना था, गंदा हुआ है, बाल सभी बिछड़े हुए हैं, मुख सारा गंदा हुआ है, तो उस सेकंड में उस शरीर का जो रूप है आपको क्लीन एंड क्लियरली आपको ही दिखाई देता है। तब आपको पता चलता है कि ये गंदा हुआ है, इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो और किसी कोई आपका शरीर रूपी साधन को नहीं देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो वो शरीर रूपी साधन के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट किया, पहले शरीर का जो गंदगी है ना, उसको अंदर से जो गंदगी है, यूरिन है, वेस्टेज है, वो सभी बाहर निकाल दिया। जो गंदा हुआ था, थोड़ा सा लाइटनेस होता है। उसके बाद पानी लिया, अपने दांत को ब्रश किया पेस्ट द्वारा, साधन द्वारा उसको क्लीन किया। उसके बाद मुख को पानी द्वारा सोप द्वारा क्लीन किया और थोड़ा क्लीन हुआ। उसके बाद शरीर के ऊपर जो भी साधन था वो सभी निकाल दिया, पानी द्वारा उसको नहलाया, सोप लगाया। उसके बाद वो क्लीन हुआ। उसके बाद जो क्लीन कपड़ा है, भले पुराने हो या नया हो, क्लीन कपड़ा है उसको पहन लिया। इस उसके बाद बाहर आ गई, शरीर को भोजन चाहिए, भोजन बनाया, भोजन खिलाया। तो इतना समय तक सुबह उठने के बाद, आईने में देखने के बाद, आज आपको जहां जाना है, समझ लो शादी में जाना है,
उसके लिए शरीर को जो चाहिए वो आपने रेडी किया अलग अलग साधन द्वारा, कपड़े द्वारा, गहने द्वारा, सोप द्वारा, पेस्ट द्वारा, पानी द्वारा, टवेल द्वारा, भोजन द्वारा, स्प्रे द्वारा। ठीक है, तो एक तो क्लीन किया, नहीं तो उसको कुछ विशेषता साधन को डाल दिया। उसके बाद वो शरीर सहित वो साधन के साथ आप शादी में जाते। तो अपने शरीर रूपी साधन को आप सुंदर बनाते हो ना, तो जितना भी साधन उसमें ऐड करते हो उसके रूप में चेंज होता है ना। एज इट इज रूप में शरीर में जो ओरिजिनल रूप है ऐसा हम दुनिया में नहीं जाते हैं। यस, जब हम बाथरूम में रहते हैं ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, क्यों? उस समय मैं उस शरीर रूप को क्लीन कर रहा हूं। लेकिन उस रूम से जब मैं बाहर आता हूँ, शरीर रूपी साधन के ऊपर कपड़ा पहनकर हम बाहर आते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो पाँवों को स्लीपर पहनकर जाते हैं। बारिश का मौसम है तो अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, ठंडी का मौसम है तो स्वेटर लेकर आते हैं, जल्दी वापस नहीं आते हैं तो पीने का पानी लेकर जाते हैं, भोजन लेकर जाते हैं। एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो कपड़ा लेकर जाते हैं, ईश्वरी सेवा के लिए जाते हैं तो व्हाइट कपड़ा लेकर जाते हैं। तो जरूरत के अनुसार जो सभी साधन को मैं लेकर बाहर दुनिया में जाता हूँ, उसके बाद अपने घर में आकर उस शरीर रूपी साधन को क्लीन करता हूँ, मेंटेनेंस करता हूँ। ऐसे जिस दिन जिसका जरूरत है उसके अनुसार मैं शरीर को रेडी करता हूँ। इसके पहले जब छोटेपन में ये सभी हमारा माँ बाप करते थे, बड़े भाई बहन करते थे, उन्होंने हमको सिखाया है, राइट? तो ऐसे हर रोज बार 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 मैं आईने को देखते हुए शरीर का रूप को चेंज करता ही रहता हूँ, और शरीर सदा क्लीन रहे, हेल्दी रहे, पेट भरा हुआ रहे, यही हम चाहते हैं, ताकि शरीर सदा हमको कर्म में सहयोग दे। राइट? ये हम करके आए हैं, हमारा अनुभव है। अभी आत्मा में आएंगे। अभी स्व माना आत्मा। ठीक है, अभी आत्मा के मीनिंग के साथ यही जो लॉ है, विधि है, अप्लाई करते जाएंगे। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? जब हम परम धाम में थे, सप्त गुणों के साथ में थे। जैसे कि शरीर का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शरीर, हाथ, पांव, आंख, चमड़ी, राइट? तो आत्मा का ओरिजिनल रूप है जब आत्मा परम धाम में थी, क्लीन है थी। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी साधन नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम सतयुग में आ गए, वो ज्ञान को एडिशन किया, वहां कर्म किया, वहां का गंदगी लग गया। त्रेता युग में आ गए, वो संस्कार को एडिशन किया, वो साधन को यूज किया, वो संस्कार को ऐड किया। द्वापर युग में गए, कलयुग में गए। ठीक है, तो आत्मा रूपी साधन को ज्ञान द्वारा, अनुभव द्वारा, संस्कार द्वारा, कर्मों के फल द्वारा हम आगे बढ़ते गए। लेकिन कभी भी आत्मा ने अपने रूप को खुद ने चेक नहीं किया। जैसे कि सुबह से आप शरीर को यूज करते चलो, शरीर को भोजन ही नहीं खिलाओ, नहलाओ नहीं, सुलाओ नहीं, कैसे होता है वैसे आत्मा करते गई। ठीक है, अभी 5000 साल हो गए, संगम युग आ गया, अभी भगवान आ गए, भगवान ने मुरली सुनाई, ज्ञान दिया। ये ज्ञान है आईना। इस शरीर के आगे, आईना के आगे अपने शरीर रूपी साधन को आप खुद चेक करते हो, ऐसे ईश्वर जो ज्ञान देते हैं, मुरली देते हैं, उस आईने के आगे आत्मा खुद को चेक करता है। राइट? तो आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का ओरिजिनल रूप है। उसके बाद जब बाहर में जाते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं 25 साल से ज्ञान में हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास नाम मान शान है। ये आत्मा के रूप में एडिशन। जैसे कि शरीर के लिए आपने क्या किया? कपड़े डाल दिया, गहने डाल दिया है, और हेयर डाई लगाया, फेयर एंड लवली लगाया, लिपस्टिक लगाया ना, स्लीपर लगाया। ऐसे ही आत्मा के साथ ए रूप को एडिशन करते हुए बाहर के दुनिया में हम जाते हैं। ठीक है, तो ये पांच स्वरूप क्या है? जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, शरीर के लिए शरीर को कर्म करने का विधि समय अलग है,
शरीर को मेंटेनेंस करने का समय अलग। तो ये जो 5 स्वरूप है, मेन इंपॉर्टेंट बात अभी, ये 5 स्वरूप है आत्मा रूपी साधन को, मन बुद्धि संस्कार रूपी साधन को आत्मा परमात्मा द्वारा उस रूप को परिवर्तन करने का विधि। आत्मा मन बुद्धि संस्कार के सहित परमात्मा के साथ उस साधन को परिवर्तन करने का विधि। जैसे शरीर को आपने घर में क्या किया, ब्रश किया, सोप लगाया, पानी लगाया, साफ किया, भोजन खिलाया, तबीयत ठीक नहीं तो टैबलेट खाया ना, तो शरीर के लिए किया आपने, राइट, साधन के लिए। वैसे ही 5000 साल में आत्मा अपने को और अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ट्रीटमेंट देने का कर्म, विधि, कार्य, पुरुषार्थ, साधना, उसको कहते हैं 5 स्वरूप। तो जब, तो आत्मा को ट्रीटमेंट देने वाला कौन, परमात्मा है ना। माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, माता भी वही है, गुरु भी है, टीचर भी है, सब कुछ है। तो ये जानने के बाद आपने आत्मा रूपी साधन को, मन बुद्धि संस्कार को आपने परमात्मा के हाथ में दिया, तो परमात्मा किस स्टेज में उसको क्लीन करता है। जैसे आप जानते हो, सुबह उठने के बाद जब आप बाथरूम में जाते हैं, सिर्फ आत्मा, शरीर और पानी, बस इतने से ही आप कनेक्ट होते हैं। उस समय आप हॉल से या भोजन से, पूजा से कनेक्ट नहीं होते हैं। जिस कर्म कर रहे हो ना, उसके साथ ही, उस साधन के साथ, उस ज्ञान के साथ आप कनेक्ट होते हैं ना, वही कर्म करते हो ना। तो स्थूल में या सूक्ष्म में, मन से या तन से, उस जगह पर और कोई साधन ज्ञान को लेकर नहीं जाते हैं हम। सपोज लेकर जाते हैं तो वहां का कर्म ठीक नहीं होगा, कुछ गलत हो सकता है। मेरी जिंदगी में ऐसे होता है। जब मैं बाथरूम में जाता हूँ, बहुत बाबा के याद में जाता हूँ, ब्रश करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे ब्रश में क्या होता है ना, टूथपेस्ट के बदले शेविंग पेस्ट लग जाता है। तो मुंह में डालने के बाद पता चलता है ये शेविंग पेस्ट है। क्यों? जो कर्म मैं कर रहा हूं उसमें मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि और कहाँ की है, इसलिए कर्म ठीक नहीं होता है। तो दिन में थोड़ा समय आत्मा के रूप को चेंज करने के लिए, क्लीन करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उनका तबीयत ठीक करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, एनर्जी देने के लिए जो हम समय देते हैं, दैट इज स्वरूप। माना एक कर्म से आत्मा के रूप में परिवर्तन होता है। किस तक? क्लीनिंग के तरफ। गंदगी की तरफ वो बात अलग है, जब अभी आत्मा बाहर की दुनिया में कर्म के लिए जाती है, सतयुग से संगम युग तक वो गंदगी होता ही है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं आत्मा का क्लीनिंग प्रोसेस, आत्मा में परिवर्तन होता है, आत्मा में जमा होता है, ये प्रोसेस के बारे में भगवान कहते हैं। माना बच्चे, आप आत्मा रूपी साधन को, समय, संकल्प, जितना समय आप मेरे हाथ में देते हो, इसको मैं 5 स्टेजेस में उसको क्या करता हूं, ट्रीटमेंट देता हूं। 5 स्टेजेस। जैसे शरीर को भी स्टेजेस रहता है ना, पहले लेकर आना, ब्रश करना, यूरिन द्वारा क्लीन करना, उसके बाद कपड़े निकालना, उसके बाद पानी डालना, उसके बाद सोप लगाना, उसके बाद टॉवेल द्वारा क्लीन करना, बाहर आना, भोजन खिलाना, उसके बाद कर्म में जाना। जब तक उसको मेंटेनेंस करते हो शरीर को, तो उसमें हर मेंटेनेंस में आत्मा के रूप में चेंजेस होता है। देन व्हाट इज स्वरूप? तो स्वरूप क्या है? आत्मा जिस सेकेंड में जिसके साथ कनेक्टेड है, आत्मा जिस सेकेंड जिसके साथ कनेक्टेड है मन बुद्धि द्वारा, उसका वो रूप है। आपने शरीर को व्हाइट कपड़ा पहन लिया, लोगों को व्हाइट दिखाई देगा, आपको भी व्हाइट दिखाई देगा। आपने रेड कपड़ा पहन लिया तो वही दिखाई देगा। आपने गुलाब जामुन खाया, वही लगाएगा। आपने गहने पहन लिया, वही आएगा। फेयर एंड लवली लगाएगा, व्हाइट लगेगा। हेयर डे आपने ब्लैक लगाया, ब्लैक ही आएगा। ठीक है, ब्राउनिश लगाएंगे, ब्राउनिश आएगा। तो आत्मा अपने मन बुद्धि को जिसके साथ, याद रखो शरीर को नहीं, आत्मा
जिस सेकंड में अपने मन बुद्धि को जिसके साथ लगाया है, उससे क्या होता है, आत्मा का मूल रूप के साथ वो एडिशन है। मूल तो है ही, शरीर ओरिजिनली है ही, उसके ऊपर फेयर एंड लवली लगाया, शरीर ब्लैक है, कम चमड़ी, और फेयर एंड लवली लगाने से व्हाइट होता है, वो व्हाइट है ना, शरीर का रूप नहीं है, वो फेयर एंड लवली का रूप है। शरीर का चमड़ी काला है, ऊपर जो मैंने कपड़ा पहना है वो व्हाइट है, लोगों को व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो कपड़े का रूप है। तो स्वरूप क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे आपने आत्मा को मेरे हाथ देने के बाद मैं उसमें जो प्रोसेस करता हूं उसके आधार पर आत्मा का रूप चेंज होता है। तो आपका काम क्या है, यहाँ शरीर रूप में क्या होता है ना, उस साधन के ऊपर ट्रीटमेंट आपको ही देना पड़ता है। और यहाँ रूहानियत में, आध्यात्मिकता में मन रूपी साधन भगवान के हाथ में देना पड़ता है, ट्रीटमेंट भगवान देता है। जैसे कि शरीर को नहलाना है, ट्रीटमेंट आपको करना है। तबीयत ठीक नहीं है, शरीर रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में देना पड़ेगा। उसको ऑपरेशन करना है, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करना है, एक्सरे निकालना है, इंजेक्शन लगाना है, वो डॉक्टर ट्रीट करेगा, राइट। तो 5000 साल तक आत्मा को हमने यूज किया और हमने मेंटेन करने के लिए ट्राई किया, लेकिन अभी संगम युग में वही साधन हम भगवान के हाथ में देते हैं, तो भगवान उसको ट्रीटमेंट करता है, उसको कहते हैं स्वरूप, राइट। तो मेन इंटेंशन बाबा का क्या है, उस आत्मा को मूल स्वरूप में लेकर जाना, राइट। क्योंकि अभी जो 5000 साल में 4 युग में वो गंदगी लगा है ना, उस गंदगी को क्लीन करना, ओरिजिनल बनाना, उसको सुंदर बनाना, दैट इज द मेन एम। उससे आपको शांति सुख मिलता है ना। इस शरीर गंदगी है, पेट वैसा ही है, साफ नहीं किया तो हमको कितना मुश्किल का एहसास होता है, आराम से कर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही क्लीनिंग है। तो पहले आप जब भगवान के हाथ में मन देते हो तो पहला क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, फरिश्ता। पहला स्वरूप है फरिश्ता। जैसे आप बाथरूम में जाते हो, बाकी सभी से रिश्ता कट, कट, सिर्फ शरीर को क्लीन करने का स्टार्ट, बस। उस समय न भोजन की तरफ, न पति की तरफ, न बच्चों की तरफ, न बर्तन मांजने की तरफ नहीं, शरीर रूपी साधन को मेंटेन करने की तरफ ही आत्मा अपने मन बुद्धि शक्ति को लगाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते फरिश्ता माना सिर्फ आप आत्मा हो, बस। मन से बाकी सभी से रिश्ते कट करो, तन का भी रिश्ता कट करो, तन धन जन जीवन सबको बाजू में रखो, आप आत्मा हो, बस। तो पहले जो आपके मन में जो है, पति है, काम है, चिंता है, पाठ है, 63 जन्मों का विकार है, वो सभी से बाबा क्या करता है, डिटैच कराता है। जैसे कि हम बाथरूम में आते हैं, पहले क्या करते हैं, कपड़े उतार दिया, गहने उतार दिया, सभी उतारते हैं ना शरीर से, उतारने के बाद सिर्फ वहां शरीर को रखते हैं ना। वैसे ही जब हम मन बाबा को देते हैं, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ खुशी हुई है, किसी के साथ चिंता है, उसकी तरफ हमारा मन रहता है। जैसे कि आपने घर से बाहर निकले, बारिश आ गया, कपड़ा सब गीला हो गया, बाथरूम में जाते वो गीलापन का एहसास होता है, कपड़े निकालो, गीलापन चला जाता है, लेकिन शरीर में जो मिट्टी लगा है ना, उसका एहसास होता है, राइट। तो वन बाय वन जो भी गंदगी है शरीर से डिटैच होते ही आपको लाइटनेस का एहसास होता है। तो अपने पार्ट से, अपने हिसाब किताब से, परिवार से, सभी से डिटैच होना और अपने को आत्मा के तरफ लेकर जाना, आत्मा के ऊपर जो गंदगी है उसको क्लीन करना, उसको कहते फरिश्ता। माना सिर्फ आप आत्मा हो, उस समय आपको दुनिया से किसी से भी कोई रिश्ता नहीं। इसलिए अपने मन बुद्धि से किसी के साथ कनेक्ट मत रखना। बाथरूम में जाते ही आप सोफा लेकर नहीं जाते हो ना, चेयर लेकर नहीं जाते हो ना, टीवी लेकर नहीं जाते हो ना, है ना, जो चाहिए शरीर वही लेकर जाते हो ना। ऐसे ही जब बाबा के पास जाते हो सिर्फ आत्मा लेकर जाना, बाकी सभी से डिटैच होना। तो पहले बाबा आपको क्या करता है, डिटैच कराता है। तो उतना समय आपको अपने मन को भगवान के हाथ में ही देना पड़ता है, देना पड़ता है। बीच बीच में आप बाहर गई, छोटे बच्चों को माँ लेकर जाती है, उनको शर्ट निकाल दिया, बाहर भाग गया हो,
और आ गया और कुछ निकाल दिया और भाग गया, ऐसे कहे तो उसको नहलाने को नहीं होता है ना। इसीलिए बाबा कहता है प्रोसेस होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, अभी देखो जो नॉर्मल कपड़े या फ्री कपड़े हम आराम से निकाल सकते हैं, जो गंदा हुआ है चिपका हुआ उसको निकालने के लिए हमको टाइम लगता है। ऐसे ही कोई कोई इंसिडेंट्स होता है, किसी ने डांटा है, किसी ने गुस्सा किया है, हमारे मन में उसके बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है, उसको निकालने में हमको टाइम लगता है और बाबा को भी निकालने में टाइम लगता है। जैसे कि आज कपड़ा पहना है, कुछ घाव हुआ है, ब्लड आ गया है, उस कपड़े को निकालने तो मुश्किल होता है क्योंकि दर्द होता है, वो चिपक जाता है ब्लड के साथ तो दर्द होता है। ऐसे ही मन से हम दुनिया के साथ, विकार के साथ, रावण के साथ चिपक जाते हैं ना, उसको निकालने के लिए बाबा को टाइम लगता है। इसीलिए हमको तुरंत योग नहीं लगता है। राइट। इसीलिए बाबा के आगे जाकर कहते हैं बाबा इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे हुआ, इन्होंने ऐसे कर दिया। तो ऐसे कहते रहते क्योंकि दर्द होता है बाबा जब निकालता है। जब ये क्लीनिंग हो रहा है, निकाल रहे हैं ना, तब आपको योग का अनुभूति नहीं होता है। तो योग का अनुभूति कब होता है बताओ? जब शरीर के ऊपर आप पानी लगाएंगे तभी तो अनुभूति होता है ना, चेंजेस होता है। जब आप कपड़ा निकाल रहे हो तो वहां पानी नहीं लगा रहे हो। वैसे बाबा कहते हैं जब स्टार्टिंग में जो फरिश्ता का स्टेज है उस समय आपको योग का अनुभूति नहीं होता है। आप क्या करते हो, योग का अनुभूति नहीं हुआ है करके तुरंत मन को और कहाँ भगा देते हो, नहीं तो सो जाते हो, क्योंकि उतना समय तक मन को वहां रखते नहीं हो। हाँ, आप बार बार योग कर रहे हैं, मन क्लीन है, तो तुरंत भगवान क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाते हैं, तुरंत आपको अनुभव होने लगता है। देन पहला प्रोसेस है आत्मा को क्लीन करना, अनवांटेड थिंग्स को निकाल देना। अभी हम क्या करते हैं जानते हैं, स्टार्टिंग में जैसे समझ लो आपने कपड़े पहना है, जर्किन पहना है, सारे साधन है, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या होता है, थोड़ा सा क्लीनिंग होता है ना। वैसे हम देह समझकर हम योग करने से थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन खुशी का एहसास नहीं होता है, आगे बढ़ते 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 मजा नहीं होता है ना। जैसे कि हम स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, वहां समुन्दर में नहाते हैं, नैया में नहाते विद कपड़ा, तो उतना क्लीन का एहसास नहीं होता है ना, क्योंकि साधन के साथ नहाते हैं। इसीलिए जब भी हम परम धाम में जाते हैं, पति को लेकर गए, बच्चों को लेकर गए, व्यक्ति को लेकर गए, उसके बाद बाबा के सामने रहिए तो थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन वो विकर्म विनाश होने का, लाइटनेस का, पवित्रता का एहसास नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी मेरे पास आते हो ना, आत्मा समझ कर आना, बाकी सभी बाजू में रखना। मेरा प्रोसेस होने के बाद, अभी एक बार नहाने के बाद जो भी चाहिए वो लेकर बाहर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, लेकर जाएंगे, शरीर का स्मृति को लेकर जाएंगे। तो फर्स्ट है फरिश्ता, जो चीज का जरूरत नहीं है मन बुद्धि से बाबा डिटैच करता है। ओके, नेक्स्ट, स्टार्टिंग में जब बाबा के पास आते हो बाबा वही कराता है। नेक्स्ट होता है ब्राह्मण स्वरूप। ठीक है, एक बार गंदगी चला गया तो आप पवित्र बन गए। देखो, टेम्पल में जाना है, पूजा करना है, पहले शरीर को नहला कर ही तो जाते हैं दर्शन कराने के लिए टेम्पल में, राइट। तो वैसे ब्राह्मण स्वरूप माना, जब आप सभी से डिटैच होकर आत्मा बनकर भगवान के हाथ में आते हो तो भगवान आपको ब्राह्मण के रूप में यूज करता है। तो पहले हम क्या करते हैं बाबा के पास, बाबा मेरा पति बहुत तंग कर रहा है, मेरा बच्चे बहुत तंग कर रहा है, सेंटर टीचर के साथ बहुत झगड़ा है, तो ये सभी फरिश्ता रूपी है, अपने के लिए जो भी मांगते हो ना, जो इच्छा कंप्लीट करते हो ना, ये सभी क्या है, अपना हिसाब किताब करने के लिए सेट हो। तो नेक्स्ट ब्राह्मण स्वरूप में क्या करते हैं, ये सभी होने के बाद भगवान आपको ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करता है। तो लौकिक में ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो टेम्पल में पूजा करता है। जो अपने घर में पूजा करता है वो ब्राह्मण नहीं है, वो भगत है, अपने लिए करता है। जो ब्राह्मण है और किसी के लिए करता है। तो भगत लोग आते हैं, अपने समस्या को कहते हैं, ब्राह्मण सुनता है, टेम्पल के अंदर जाता है, गर्भगुड़ी में जाता है, मूर्ति के आगे उनकी समस्या कहता है और विधि विधान करता है, संकल्प करता है, पूजा करता है, प्रसाद लेकर आके भक्तों को देता है। तो ब्राह्मण का काम क्या है, दुनिया वालों की जो समस्या के समाधान भगवान देना चाहता है वो देने के लिए ब्राह्मण एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, राइट। तो आप ब्राह्मण कब बनते हो, जब सेवा केंद्र पर जाकर आपने गुरुवार का भोग खाया, क्लास सुनकर आ गए, अब ब्राह्मण नहीं। नो, अब ब्राह्मण नहीं, क्योंकि वहां से लेकर आ गए ना, ब्राह्मण दूसरों के लिए।
हाँ, जब आप वहां जाने के बाद कुछ सेवा की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन मांजा, या धन का सेवा किया भंडार में, देन यू बिकम ब्राह्मण। थोड़ा आपने नियम को फॉलो किया तो निमित्त भाई बहन आपको भंडारा में सेवा के लिए भी चांस देते हैं। जब आप पवित्र रहते हैं, भोजन का परहेज रखते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट्स होता है। जैसे कोई पहले ब्राह्मण आता है ना, उनको गर्भगुड़ में एंट्री नहीं देते हैं, पहले वो तीर्थ प्रसाद देने में ही बाहर रखते हैं। उसके बाद जब उनको ज्ञान होगा, विधि विधान पता चलेगा, तभी तो वो अंदर जा सकता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, आप धन का सेवा करते हो। उसके बाद स्लोली क्या करते हो, चित्र प्रदर्शनी में जाते हैं। थोड़ा आप में योग्यता आ गई तो निमित्त बहने कहते हैं आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन करो, आपने किया। उसके बाद सेंटर में कोई आते हैं, कहते हैं इनको 7 डेज का कोर्स दो। तो मेरे जिंदगी में हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे बाबा ने यूज किया। हाँ, जब वो भी किया उसके बाद कहते हैं आप मुरली चलाओ, वो भी हुआ। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान सुनाने में, पॉम्पलेट्स बांटने में, स्थूल सेवा में बाबा ने आपको यूज किया। समझ लो आपका ब्राह्मण स्वरूप हुआ। माना वो योग्यता भरकर, वो विशेषता भरते हुए, वो ज्ञान देते हुए, बाबा उतना क्लीन करते हुए, ईश्वरीय सेवा दुनिया की तरफ के लिए बाबा आपको यूज करता है। ये लेवल में आप आ गए, भले मुख से ज्ञान दो या मन से दो या शुभ भावना से दो, इनको कल्याण हो आत्मा को, राइट। ऐसा नहीं कि कल्याण हो माना मेरा पति को होना चाहिए, मेरे बच्चों को होना, नहीं, वो स्वार्थ बन गया, नहीं ना। तो टेम्पल में जो ब्राह्मण पूजा करता है ना, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं करता है, जो भी आते हैं उनके लिए करते हैं, सारे विश्व के लिए, गांव वालों के लिए, देश वालों के लिए करना। जब ये स्टेज आपका आता है या बाबा बनाता है, देन दैट इज ब्राह्मण स्वरूप। माना वो ब्राह्मण स्वरूप का कनेक्टेड रूप के द्वारा, विशेषता द्वारा आप अटैच होते हो। नहीं तो आत्मा में उतना गंदगी है, बाबा क्लीन करता है। उसके लिए अपने मन बुद्धि को लंबे समय से बाबा के हाथ में देना पड़ता है। तो ज्यादा समय आत्मा समझकर बाबा में देते 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 ज्यादा समय वहां बिताते जाएंगे, तो वन बाय वन स्टेप में बाबा आपको क्या करता चलेगा, यूज करता जाएगा। इसको बाबा कहते हैं ब्राह्मण। माना ब्राह्मण के आगे लोग रहते हैं, अपने समस्या को कहते हैं। जैसे आप हमको फोन करते हैं, भाई जी ये समस्या है, थोड़ा आप बाबा को कहो, हम बाबा का कहते हैं, आपके प्रति योग करते हैं, देन मेरा स्वरूप है ब्राह्मण। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, बाबा हमारे द्वारा आंसर दे रहा है, दिस इज ब्राह्मण स्वरूप। इस ब्राह्मण स्वरूप में क्या होता है ना, उस व्यक्ति को आगे वाले भक्तों से भी दक्षिणा मिलता है, भगवान से भी धन मिलता है, दोनों से मिलता है। क्योंकि भगत जो आते हैं पूजा करके ऐसे ही नहीं जाते हैं ना, कुछ तो दक्षिणा डालकर जाते हैं। तो वहां लोग भी रहते हैं आगे, वो कुछ अपना समस्या भी कहते हैं, उसके द्वारा मन से, तन से, धन से, चीजों से, किसी न किसी रूप से उनको थैंक यू कहते हैं, कुछ देते हैं। ये ब्राह्मण स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट स्वरूप में जाते हैं पूज्य स्वरूप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आगे वाला आपको रिस्पेक्ट देते हैं। पूज्य स्वरूप द्वारा भगवान आपके द्वारा, माना आत्मा, मन बुद्धि शरीर द्वारा बाबा सेवा लेता है। तो ये पूज्य स्वरूप क्या है, मूर्ति का स्वरूप है। दुनिया में दिखाया गया ना, टेम्पल में मूर्ति, टेम्पल में बहुत सारे भगत आते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण से बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली मूर्ति से बात करते हैं, कुछ कहते रहते, रोते रहते, गाते रहते। ठीक है, तो केवल मूर्ति द्वारा भगवान उनको समस्या का समाधान देता है। ठीक है, तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, मूर्ति को फल लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं, किरीट लेकर आते हैं, नैवेद्य लेकर आते हैं, टेम्पल के लिए कुछ धन देते हैं, लेकिन बीच में ब्राह्मण नहीं रहता है, ब्राह्मण द्वारा नहीं जाते, वो डायरेक्टली जाते। तो ऐसी समझ लीजिएगा, हम बैठे हैं, हम योग करा रहे हैं, योग कराने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, हमने मन बुद्धि को 100% बाबा के हाथ में दे दिया। हमारे सामने आप लोग हैं, आप लोगों को साक्षात्कार हुआ। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं, भाई साहब जब बैठते हैं ना आप नहीं दिखते हैं, ब्रह्मा बाबा दिखता है, शिव बाबा दिखते हैं, व्हाइट कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है, किरणें दिखते हैं, गुलजार दादी दिखता है, शंकर दिखता है। और आप जब क्लास करते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों का समाधान भी मिल जाता है। तो जब ये स्टेज आपका आया तो समझ लो आप पूज्य स्वरूप बन गए। इसमें हम बीच में नहीं रहते हैं, साधन तो बनते हैं, लेकिन आपको साक्षात्कार होने के लिए हमारा संकल्प नहीं रहता है, ऐसे सोचते भी नहीं है, लेकिन मन बुद्धि भगवान के हाथ में देना बहुत जरूरी है।
तो उस समय हम मन बुद्धि बाबा को देते हैं। आगे वाले आत्माओं का जो भाव है, जो समस्या है, बाबा सुनता है और हमको साधन बना के उनकी समस्या को भले शक्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, किरणें द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, ज्ञान द्वारा, शुभ भावना द्वारा समस्या का समाधान देता है। लेकिन आपने क्या दिया, बाबा ने क्या दिया, हम जानते नहीं। लेकिन हमको पता चलता है कि बाबा यूज कर रहा है। जैसे कि टेम्पल के डोर ओपन करते मूर्ति रेडी रहते हैं ना दर्शन के लिए, ऐसे ही हमको स्पॉटलाइट किया, रेडी। ठीक है, योग करने के लिए बैठे, रेडी। तो पूज्य है ना, हम अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देते, भगवान आपको जो करना है करो। इसको कहते हैं पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप में आपके आगे लोग आते हैं। बच्चे, ऐसे ऐसे टेम्पल है तो हफ्ते में एक बार पूजा होता है। ऐसे ऐसे टेम्पल हैं जैसे कि तिरुपति में सुबह 2 बजे उठने के बाद वहां का जो तिरुपति बालाजी को फुर्सत ही नहीं है, रात को 12 बजे तक लोग आते रहते आते रहते आते रहते, उनको बैठने के लिए भी नहीं देते, वो खड़ा है ना। तो इतना आप संगम युग में इतना मन बुद्धि को देंगे, लोग आपके सामने आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो अंत में माउंट आबू में आपके सामने करोड़ों लोग आएंगे। मुंबई तक क्यों लगेगा आपके दर्शन के लिए। भविष्य ऐसे होने के लिए अभी आपको रेडी होना है। तो ये स्थिति होता जाएगा। समझ लो बाबा आपको ज्यादा यूज करा तो हर बात में आप आत्मा के ऊपर बाबा ट्रीटमेंट दे रहा है। कौन ट्रीटमेंट दे रहा है? बाबा। जैसे शरीर के ऊपर पानी ट्रीटमेंट देता है ना, पानी डालते हो तो शरीर क्लीन होता है ना। तो हर बार यहाँ बाबा के कारण से आत्मा मन बुद्धि का रूप चेंज होता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्वरूप। परमात्मा के कारण आत्मा का रूप, आत्मा का चिंतन, आत्मा का सेवा, तपस्या, अनुभव, अनुभूति में परिवर्तन आता है। दैट इज पांच स्वरूप। इसका मतलब बाबा यूज कर रहा है। तो फोर्थ स्वरूप में हम जाएंगे, देवता स्वरूप। देवता में क्या होता है ना, अभी पूज्य स्वरूप में आपके सामने आत्माएं हैं, आपको दिखाई देता है। देवता स्वरूप में क्या है, आपके आगे कोई भी नहीं। समझ लीजिए आप बस पर बैठे हैं, अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बाबा आपको यूज कर रहा है। आपके पीछे बाबा है, आपके पीछे बाबा है, एनर्जी जा रहा है, आपके सामने कोई भी नहीं। नो बडी इज देयर, स्थूल में, लेकिन एनर्जी जा रहा है। उस समय आप क्या करते हो? तीनों लोगों को एमर्ज करते हो, विश्व के लिए जा रहा है। कोई पेशेंट है, उसको एमर्ज करते हो। माना स्थूल में कोई नहीं है, सिर्फ एनर्जी बाहर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। माना बाबा पीछे से आपको कितना यूज कर रहा है, सिर्फ आप उतना ही पता चलता है। आपका अटेंशन आगे की तरफ नहीं रखते हैं। जैसे हम योग के लिए बैठते हैं, भले ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, आगे वालों ने आंख ओपन किया कि नहीं, इधर उधर देख रहे हैं कि नहीं, कोई चुटका लगा रहा है क्या, ये अटेंशन से ले रहा है क्या, ये सभी की तरफ हमारा अटेंशन रहता है। लेकिन देवता स्वरूप में आपके सामने कोई नहीं है ना, कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कोई नहीं है। तो अंदर से जितना बाबा देवता दे रहा है दे रहा है, तो देने की तरफ आत्मा का एनर्जी रहता है। तो बाबा कितना परसेंटेज में दे रहा है, एक सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ है। कंटिन्यू मेरा एक कंटिन्यू कितना स्वरूप में मैं देवता स्वरूप में हूँ। एक सेकंड में मैं सपोज लौकिक में आपका मन चला गया, समझ लो तुरंत आप शुद्ध स्वरूप में चले गए। बाबा नहीं, मन में कोई शरीरधारी आ गया, विकार आ गया, लौकिक काम आ गया, समझ लो शुद्र स्वरूप है, ये कोई पांच स्वरूप नहीं है। तो बीच बीच में जाना आना आना जाना आता है। तो आप अपने स्वरूप को चेक करो कि किस स्वरूप है। मैं देवता हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसको क्या करना है? चेक करना है। तो हर स्वरूप में आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। वो स्थित करते 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 अनुभव होते होते उसके बाद आपको पता चलता है। एक सेकेंड में आप देवता स्वरूप को कर सकते। ठीक है, अभी आपने भगवान को यहाँ दिया, तन भी दिया, मन भी दिया। ठीक है, अभी बाबा यहाँ सेवा करा रहा है। ठीक है, अभी आपको पता चल गए ना, संगम युग में हो अभी, तन बाबा यूज कर रहा है, मन यूज कर रहा है, सारी दुनिया को दे रहा है। टक करके घर चले जाओ, कहाँ? परंधा में। यहाँ जिम्मेदारी बाप दादा को दिया, माँ बाप को। यहाँ बाबा काम कर रहा है, अनुभव हो गया ना, टक करके परंदा में जाकर आराम से बैठता हूँ। उसको कहते हैं अनादि सुख।
जब आत्मा परम धाम में रहता है, आत्मा उस समय कुछ भी नहीं करता है ना, वो कुछ भी नहीं करता है, आराम से रहता है। लेकिन जब आप परम धाम में रहते हो, वो स्वरूप का आपको अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास शरीर नहीं रहता है, दूसरा ज्ञान नहीं रहता है। अभी आप यहाँ रहते हुए भी आत्मा परम धाम में कितना आराम से रह सकती है। याद रखो, आराम से रहना माना यहाँ नींद करके आराम नहीं। यहाँ बाप दादा को अपना तन मन देकर बाबा उसको यूज कर रहा है, सेवा यूज कर रहा है करके आपको पता चलने के बाद, उसके बाद ही आप ऊपर जाना चाहिए। इसके पहले आप ऊपर जाएंगे तो माया आने का चांस है, इविल सोल आने का चांस है। जैसे कि समझ लो, आपके पति है, आपका बेटी है, आपको माउंट आबू जाना है। आपके माँ बाप आपके घर में आ गए, आपके पति को बच्चों को देख रहे हैं, तो आप आराम से माउंट आबू जाकर आ सकते हैं ना, देखने वाले तो है ना कोई। आपको आपसे भी अच्छा आपके बेटी को, आपके पति को वो लोग देखते हैं, तो आप माउंट आबू आप आराम से रहेंगे। सपोज यहाँ कोई नहीं है तो आपको चिंता लगेगा, मेरा बेटी छोटी है, उन्होंने भोजन खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, ये सब भी चिंता रहता है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ देवता स्वरूप में सब कुछ भगवान को देते हुए आप परम धाम में रहो। वहां रहने से क्या होता है, उस सेकंड में जहां बाबा यहाँ जो भी सेवा दे रहा है ना, वो कर्मों का फल आपको अनुभव होता रहेगा। कहाँ? परंदा में शांत। कर्म आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, कर्म सभी बाप दादा कर रहे हैं। तो वो स्टेज ऐसा है, आपके भ्रकुटी में बाप दादा आकर बैठे हैं, और आपके मन द्वारा, आपके बुद्धि द्वारा, आपके संस्कार द्वारा, आपके शरीर द्वारा बाबा दे रहा है। किसको दे रहा है? बाबा को छोड़ दो। वो विकर्म विनाश कर रहा है कि विश्व कल्याण कर रहा है, वो जो भी है सारा जिम्मेदारी बाबा को। आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा के ऊपर निश्चय है, आपको प्यार भरोसा है। राइट? तो दे दो, आराम से रहो, ये करो वो करो करने का जरूरत नहीं। बाबा जो भी मुरली में आपने कहा है ना, जो भी आपको करना है करो, जिनको भी भोजन बना के देना है दे दो, मैं बीच में नहीं आती। तो बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? बाबा कहते हैं, संगम फल, संगम युग प्रत्यक्ष फल है। जब भी बाबा देता है, वो कर्मों का फल प्रैक्टिकली और लाइटनेस के रूप में आपको पता चलता है। उसको ही बाबा कहते कर्मातीत। ठीक है? ओके। वहां परम धाम में जाने के बाद, परम धाम में आप बैठने के बाद, उसके बाद बाबा क्या करता है, ठीक से सुनो। अभी नेक्स्ट स्टेज है। पहले आप गंदे थे, बाबा ने फरिश्ता बनाया, उसमें के बाद ब्राह्मण के लिए बनाया। कभी कभी ब्राह्मण स्वरूप में बाबा से बात भी करते हैं। उसके बाद योग होने लगा, उसके बाद देवता स्वरूप में आ गए, उसके बाद आप परमधाम में चले गए, तब आप आत्मा बन गए। ठीक है? हाँ, अभी यहाँ तीन प्रोसेस है। एक है क्लीनिंग करना, दूसरा है आत्मा बनना, तीसरा है आपके द्वारा सेवा लेना। तीन स्टेज। तो ये गंदगी से परंदाम जाने तक है, दैट इज सेकेंड स्टेज। जैसे कि कोई आइटम, आप बाथरूम में रसोई में जाते हो, भोजन बनाना है, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट स्टेज है, वहां जो भी बर्तन है उसको साफ करना, है ना, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड है उसको स्टोव के ऊपर रखकर क्या करना, एक सेकंड। अच्छा, ओके। ईश्वरीय कार्य में बाबा हमको तीन रूप में यूज करते हैं। एक, हम उनके पास जाते हैं, बाबा मुझे यूज करो। जैसे बाबा ने कहा, रसोई में जाते हो तो क्यों जाते हो? भोजन बनाकर खुद खाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए, राइट? भोजन के रूप में वैसे ही तो जाते हो ना। वैसे ही यहाँ परमात्मा के पास जाते हो, 5,000 साल का गंदगी लेकर गए हो, तो पहले बाबा उसको बर्तन को क्लीन करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट प्रोसेस एंड फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या करना पड़ता है? वहां भोजन बनाना पड़ता है। दैट इज सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज, भोजन बनने के बाद लोगों को परोसना पड़ता है। दैट इज थर्ड स्टेज। ओके। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? बाबा स्वरूप माना आत्मा को वो भोजन बनाने के लिए बाबा रेडी करता है। बर्तन अपने आप रेडी नहीं होता है, जो व्यक्ति जो भोजन बनाने वाला उस बर्तन को रेडी करता है, दैट प्रोसेस इज स्वरूप। तो आप फरिश्ता से जब परमधाम में जाकर पहुंच गए, आत्मा बनकर पहुंच गए, तो समझ लो अभी भगवान के हाथ में पहुंच गए। ठीक है?
अभी आपको क्या होता है, भोजन स्टार्ट होता है वहां, तब आपको क्या होता है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, वही अनुभव होता है। जैसे बर्तन को स्टोव के ऊपर रखेंगे तो कैसे गर्म होता है, आइटम डालते जाएंगे तो कैसे आइटम बनता है। ठीक है, वो बनने के बाद अभी क्या होता है ना, हम बाबा के सामने गए, बाबा से किरणें आ रहे हैं, शांति का अनुभव हो रहा है, तो खुद को फीलिंग होता है, शांति का, सुख का अनुभव होता है। जैसे कि पानी को शरीर के ऊपर डालने से पानी का ठंडी या गर्मी का एहसास होता है ना, और पानी शरीर को लगने से वो वेस्टेज जाने का अनुभव होता है ना, वैसे हम बाबा के पास पहले जाने से आत्मा को खुद का अनुभूति होता है, जब आप आत्मा बनकर परमात्मा के साथ परम धाम में रहते हो। ठीक है, जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिले, अभी योग हुआ। यथार्थ योग के बारे में बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सिर्फ आप आत्मा रहना चाहिए, उस समय ना आप देवता हो, ना पूज्य हो, ना ब्राह्मण हो, ना फरिश्ता हो। अब आप कौन हो, सिर्फ आत्मा हो। किसके साथ कनेक्टेड हो, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो। तो आत्मा जिस समय जिसके साथ कनेक्टेड है, उसका जो गुण है उसका अनुभव आत्मा करता ही रहता है। तो आत्मा किसके साथ कनेक्टेड है, सप्त गुणों के साथ। लेकिन जब तक ये 5 प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आत्मा को परमात्मा का सुख का अनुभव नहीं होता है। तो इन बिटवीन में ही हम मन को बाहर लौकिक की तरफ लेकर आने से क्या होता है, रावण की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए योग का अनुभूति हमको नहीं होता है, लंबा समय हम बैठ नहीं सकते हैं। तो ये कलयुग से रावण से परमात्मा तक जाने तक वो जो प्रोसेस को बाबा कहते स्वरूप, उसके लिए इस आत्मा को और मन बुद्धि संस्कार को मैं ही रेडी करता हूं, मैं ही क्लीन करता हूं। उसके बाद मैं मेरे पास वह मटेरियल लोड करता हूं, राइट। उसके बाद स्टार्ट होता है सेवा। भोजन रेडी होने के बाद तो सर्व सर्व करना है। वो होने के बाद जब मैं सारे शक्तियां मेरे क्लीन बच्चे द्वारा जब वो आत्मा बनते हैं, जब देते हैं, तो आप कहाँ हो, परमधाम में। कहाँ हो, बाबा के सामने। आपके पीछे बाबा है, तो आप इतना क्लीन हो गए। माना बाबा जो शक्ति देता है वही उसमें है, कुछ एडिशन नहीं है, नो। बर्तन क्लीन, पहले जो भी उसमें भोजन बनाए थे सब कुछ भी नहीं, दूध डाले तो भी प्योर। तब बाबा का जो शक्ति आपके द्वारा सर्व शक्तियां जाती है, ऋषियों तक पहुंचते हैं, देन यू विल बिकम मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्ति फ्लो होना चाहिए। लेकिन ये 5 स्वरूप जब आप क्लीन नहीं होते हो, आत्मा नहीं बनते हो, तब तक आप सर्वशक्तिवान नहीं बनते हो। सर्वशक्तिवान तो भगवान है, क्योंकि भगवान का शक्ति जा रहा है, आप तो सिर्फ बर्तन हो, साधन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, राइट। हाँ, तो उसके बाद जब वो सर्वशक्तियां जाकर विश्व तक पहुंचता है, सभी को पहुंचता है, उस शक्ति द्वारा उनका कल्याण होता है, तब आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। ठीक है, मास्टर ज्ञान सूर्य कब हो, बाबा का सप्त गुण सभी को अनुभव होता है, तब आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो आप सेवा के लिए आधार हो, सेवाधारी। वो होने के लिए पहले क्लीनिंग, उसके बाद बाबा के साथ जुड़ना, उसके बाद थर्ड स्टेप सेवा। जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है, तब तक आपको बाबा सेवा के लिए यूज नहीं करता है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे चेक करो, आपने मन मेरे हाथ में दे दिया, तो आप कहाँ हो, शूद्र स्वरूप में हो, या अभी भी फरिश्ता में हो, अभी भी बिंदु हो, अभी भी अनादि में हो। ये आपको चेक करना है। तो हर स्टेज आपको मालूम रहना चाहिए क्या क्या हुआ है, या अभी सेवाधारी का स्टेज में हो, ये आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो बाबा ने ये मुरली में क्या कहा, बच्चे कर्म के बीच बीच में ये 5 स्वरूप को प्रैक्टिस करो। क्यों, जितना भी मन बुद्धि को, जैसे आप जानते हो कि एक बार शरीर को 1 या 2 बार 3 बार हम शरीर को नहलाते हैं, फिर भी हाथ द्वारा दिन में हम बहुत कुछ काम करते हैं ना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये काम करते हैं ना। उस बीच बीच में भी हम क्या करते हैं, पानी के साथ कनेक्शन में आते हैं, पानी को साफ करते हैं, है ना। ऐसे ही बीच बीच में जब भी सेकंड मिले, मन को बाबा की तरफ रखने से तुरंत वो मन बुद्धि क्लीन होगा।
उसमें जो भी गस्सा है, विकार है, जो लगा हुआ है, क्लीन हो जाता है। तो क्लीन होने के कारण नेक्स्ट जब आप योग पर बैठते हो, तुरंत बाबा क्या करेगा, यूज करेगा। इसीलिए वो स्वरूप का इतना प्रैक्टिस करो कि 1 सेकंड में वो स्वरूप का एहसास आपको हो। तो उतना लंबे समय में क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा, स्वरूप, स्व कौन, आत्मा। आत्मा आकार है कि निराकार है, निराकार है ना। तो आत्मा का रूप, आत्मा का रूप कैसा होना चाहिए, निराकारी तो होना चाहिए। आकार कैसे आता है, ठीक है। इसीलिए बाबा ने सब कुछ जो भी है निराकार रूप में हमको सिखाया है। तो 5 स्वरूप माना क्या है, आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा में देने के बाद भगवान जो उसका ट्रीटमेंट देता है, भगवान का जो रूप है आत्मा के ऊपर जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, जो अनुभव करते हैं उसको कहते हैं स्वरूप। माना आत्मा को क्लीन करने का रूप, बाबा उसको यूज करने का रूप, बाबा उसको सुंदर बनाने का रूप। तो हर बार जब बाबा यूज करता है तो आत्मा के अकाउंट में, स्थिति में चेंजेस होता है। तो वो क्या है हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये सारा निराकार है, आकार नहीं है। ऐसा नहीं कि पूज्य स्वरूप माना मैं मूर्ति, आत्मा मूर्ति बनती है क्या, नहीं। मूर्ति माना क्या है, आई एम इंस्ट्रूमेंट, मेरा कुछ संकल्प नहीं चल रहा है, शक्ति जा रहा है बस। तो निराकार रूप अपने को क्या करते चलो, आत्मा के रूप को चक करते चलना। स्थूल रूप में आगे कोई देह को नहीं देखना, व्यक्ति को नहीं देखना, अपने मन बुद्धि द्वारा आत्मा को चेक करते जाना। तो ऐसे अपने को चेक कीजिएगा। मेरा अभी योग का जो स्टेज है, ये जो स्वरूप है ना, जब आप योग पर बैठते हैं उस समय चेक करने का स्टेज है, जब आप बाबा के साथ जुड़ते हैं। तो मैंने मन बाबा के हाथ में दे दिया, तो बाबा मेरा मन को कैसे यूज कर रहा है। तो 1 सेकंड में भी आप अनादि में भी जा सकते हो, नेक्स्ट सेकंड में ब्राह्मण भी बन सकते हो। अभी समझ लीजिए मैं अनादि में था, तुरंत किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे ब्राह्मण आना पड़ता है। तुरंत योग करना है तो हमको पूज्य बनना पड़ता है। कभी कभी लौकिक में आ गए तो शुद्ध स्वरूप में आना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए आपका कौन सा रूप है, आत्मा का रूप, शरीर का नहीं। शरीर का आईने में जाके व्हाइट कपड़ा पहनकर बैठ ठीक से रखे, शरीर का रूप चेक करना, स्व आत्मा का रूप। और बाबा के बच्चे बनने के बाद मेरे पास कितना गहने आ गए, कितना कपड़े आ गए, कितना बिल्डिंग आ गए, कितना लोगों को ज्ञान दिया, ये रूप को चेक करना नहीं। आत्मा में कितना खुशी आई, कितना प्रेम आया, कितना संपन्नता आई, कितना सफलता आई, इस सूक्ष्म रूप में आत्मा का क्वालिटीज, आत्मा में कितना गंदगी क्लीन हुआ, ये चेक करने को बाबा कहते हैं 5 स्वरूप। माना इस स्वरूप को आप ही चेक कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। आपके शरीर को और कोई चेक कर सकता है, लेकिन आपका मन का रूप सिर्फ आप चेक कर सकते हो, दूसरा बाबा जानता है। इसलिए मुरली में बाबा कहता है बच्चे आज का आपका स्टेज क्या है, कितना गंदगी है, कितना क्लीन हुआ है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, मुरली में बाबा कहता ही जाता है। तो बाबा का जो ट्रीटमेंट है वो आप चेक करते चलो, ऐसे प्रैक्टिस करते करते चलो। निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद ही आप 1 सेकंड में जो भी स्वरूप चाहो आप पहुंच सकते हो। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होता है, साधना करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, पहले फरिश्ता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद पूज्य, उसके बाद देवता, उसके बाद अनादि में जाना पड़ता, उसके बाद एक्सपीरियंस होते 1 सेकंड में अनादि, 1 सेकंड में सर्वशक्तिवान, 1 सेकंड में विश्व कल्याण कर सकते हैं, लेकिन साधना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो प्रैक्टिस करते करते चलो। और बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रैक्टिस सिर्फ योग के समय पर नहीं, कर्म करते हुए भी आप प्रैक्टिस करने से नेक्स्ट जब आप योग पर बैठते हैं उस समय आपको आसान होगा, ठीक है। आप घर आ गए, तुरंत कपड़े को निकाल दिया, क्लीन हो गए ना, उसके बाद चाहिए तो 10 मिनट के बाद आप नहाने के लिए जाओ, गंदगी को क्लीन करो जितना होता है। जैसे आप शादी में गए, उसमें कुछ फिकल गिर गया, तुरंत पानी से थोड़ा क्लीन करो ना, जितना होता है उतना। उसको ऐसा ही रख दिया तो 2 हफ्ते के बाद समझ लो आप उस कपड़े को लेकर आ गए, उसमें इतना लगा हुआ रहेगा, उसको साफ करने में मुश्किल होता है।
इसलिए बीच बीच में, कर्म के बीच में आप पांच स्वरूप करने से, जब मैंने क्लीन करके सुबह आपको बेचा था, उसके बाद उसके ऊपर जो गंदगी लगी है तुरंत क्लीन होता है। ठीक है, तो उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति आपको ज्यादा नहीं चलता है, उन्होंने ऐसे किया वैसा किया, नहीं चलता है। तब जब आप योग पर बैठते हो, तुरंत लग जाता है मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में लेकर जा सकता हूं। ये नहीं करेंगे तो जब भी योग पर बैठेंगे, कंप्लेंट ही कंप्लेंट, बाबा ने, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, क्योंकि जो भी होता है ना, उसको ऐसे पावरफुली उसको सील लगा कर लेकर आते हो, वही चिंता में रहते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा ने पांच स्वरूप के बारे में बताया। ये क्या होता है ना, हर जो वर्डिंग के ऊपर ठीक से आपको मीनिंग पता चलेगा, तभी मुरली आपको समझ में आता है। डायरेक्ट मुरली पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है। तो हमको क्या होता है, 1 घंटे में, आधा घंटे में 4 पेज कवर करना पड़ता है, तो एक सब्जेक्ट में हम इन डिटेल नहीं कह सकते, इसलिए आपको वो क्या है, समझ में नहीं आता है। जब ये समझ में आया, मन में प्रिंट हो गया और आपने साधना की, नेक्स्ट जब भी बाबा पांच स्वरूप कहते हैं मुरली में, तब ये नॉलेज आप अप्लाई करने से एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता चलता है बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सुनते जाइएगा, सिर्फ सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल करने से ही वो विधि क्या है आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।